A Curve Zoo Care Private Limited, serving animals with humanity. Visit us at zoocare.in. नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर। जानवरों की सेहत को सपोर्ट करने के पीछे का विज्ञान क्या है, और इसे समझने के लिए हम केस स्टडी के तौर पर उडग्रो लिक्विड को देखेंगे। अच्छा, जानवरों को हेल्दी रखना सुनने में जितना सीधा लगता है उतना है नहीं, है ना? बीमारी है, स्ट्रेस है, प्रोडक्शन कम हो जाता है, ये सारी चुनौतियां हमेशा बनी रहती हैं और पशुपालकों के लिए ये एक बड़ी चिंता की बात है। और देखिए, ये सिर्फ जानवरों की सेहत का सवाल नहीं है। किसानों, ब्रीडर्स और मालिकों के लिए ये उनकी रोजी रोटी, उनकी आजीविका का आधार है। एक हेल्दी जानवर का मतलब है एक स्थिर आमदनी और एक बेहतर भविष्य। तो इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए आज हम एक ऐसे ही प्रोडक्ट का विश्लेषण करने वाले हैं जो मदद करने का दावा करता है। ये विश्लेषण उडग्रो लिक्विड के बारे में है, जो कि एक न्यूट्रिशनल और हर्बल सप्लीमेंट है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट रुकिए। एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ये कोई जादुई दवा नहीं है। सोर्स साफ तौर पर कहता है कि ये एंटीबायोटिक्स या हार्मोनल थेरेपी का कोई विकल्प नहीं है, बल्कि ये एक सपोर्टिव सप्लीमेंट है जो रिकवरी, इम्यूनिटी और प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। तो आज के इस विश्लेषण में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले कि ये पशु स्वास्थ्य के लिए एक टूल कैसे है। फिर हम देखेंगे कि ये थन, दूध, त्वचा और रिप्रोडक्शन में कैसे मदद करता है, इसके पीछे की साइंस क्या है, और आखिर में सब कुछ एक साथ समेटेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट से और समझते हैं कि इसे एक टूल की तरह क्यों देखा जाना चाहिए, जो कई अलग अलग समस्याओं से निपटने में मदद कर सकता है। अब आते हैं उस एक बड़ी समस्या पर जिससे खास तौर पर डेयरी से जुड़े लोग बहुत परेशान रहते हैं, यानी थन और दूध से जुड़ी दिक्कतें। ये वो कुछ आम दिक्कतें हैं जिनसे पशुपालकों को रोजाना दो-चार होना पड़ता है। मिस्टाइटिस, जिसे थन की सूजन भी कहते हैं, दूध का प्रोडक्शन कम हो जाना या दूध की क्वालिटी अच्छी ना होना, ये सारी चीजें सीधे सीधे जानवर की सेहत और कमाई दोनों पर असर डालती हैं। तो सवाल यह है कि ये काम कैसे करता है? सोर्स के मुताबिक इसके 3 मेन तरीके हैं। पहला, ये शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। दूसरा, ये थन की इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की ताकत को बढ़ाता है। और तीसरा, ये डैमेज हुए टिश्यू को रिपेयर करने में मदद करता है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे जानवरों की सेहत के उन संकेतों की जो हमें बाहर से ही दिख जाते हैं, जैसे कि उनकी स्किन, कोट और खुर। देखिए, रूखी त्वचा हो, बाल झड़ रहे हों या खुर फट गए हों, ये सिर्फ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है। असल में ये इस बात का इशारा हो सकते हैं कि अंदर पोषण में कहीं कोई कमी है, और ये जानवर की ओवरऑल हेल्थ के बारे में बहुत कुछ बता देते हैं। तो ये सप्लीमेंट करता क्या है? ये केराटिन बनाने में मदद करता है। केराटिन, हाँ, वही प्रोटीन जिससे बाल और खुर बनते हैं। इसके अलावा ये स्किन को दोबारा बनने में और शरीर के डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने में भी मदद करता है। अब हम एक ऐसे एरिया पे आते हैं जो किसी भी पशुपालन के बिजनेस के लिए कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी है, और वो है जानवरों का प्रजनन स्वास्थ्य। सोर्स में कई तरह की चुनौतियों का जिक्र है, जैसे मादा जानवरों में गर्भधारण की दर का कम होना या फिर नर जानवरों में सीमन की क्वालिटी का ठीक ना होना। इन सभी मामलों में सही न्यूट्रिशन बहुत फायदेमंद हो सकता है। तो ये मदद कैसे करता है? ये बॉडी को जरूरी एंटीऑक्सीडेंट्स और हर्बल टॉनिक्स देता है, जिससे हार्मोनल बैलेंस को बेहतर बनाने और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने में मदद मिलती है। अभी तक हमने ये तो देख लिया कि ये क्या क्या करता है, पर अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, ये सब होता कैसे है? चलिए अब इसके इंग्रेडिएंट्स के पीछे की साइंस को समझते हैं। हमने ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस शब्द का जिक्र कई बार किया, तो ये है क्या चीज़? इसे ऐसे समझिए, एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो हमारे शरीर की कोशिकाओं के बॉडीगार्ड की तरह हैं। ये उन्हें डैमेज होने से बचाते हैं, और ये प्रोसेस शरीर को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक और शब्द है गैलेक्टागॉग। इसका सीधा सा मतलब है कोई भी ऐसी चीज़ जो दूध के प्रोडक्शन को बढ़ाती है या प्रमोट करती है। सोर्स के मुताबिक शतावरी जैसी जड़ी बूटियां एक नेचुरल गैलेक्टागॉग की तरह काम करती हैं। और ये स्लाइड तो पूरी कहानी को एक जगह ले आती है। आप यहां साफ साफ देख सकते हैं कि कौन सा इंग्रेडिएंट किस प्रॉब्लम पे काम कर रहा है। जैसे बायोटिन को देखिए, ये केराटिन बनाने के लिए जरूरी है, जो स्किन और खुरों के लिए अच्छा है। वहीं विटामिन ई और सेलेनियम मिलकर मैस्टाइटिस और फर्टिलिटी में सुधार करते हैं। और शतावरी, जैसा हमने अभी बात की, दूध का प्रोडक्शन बढ़ाती है।
ठीक है, तो हमने लगभग सारे पहलुओं को कवर कर लिया है। अब वक्त है कि इस पूरे विश्लेषण को समेटें और जो जरूरी बातें हैं उन्हें एक बार फिर से देखें। ये फाइनल टेबल एक बहुत ही क्लियर पिक्चर देती है। ये सीधे सीधे प्रॉब्लम को उन इंग्रेडिएंट से जोड़ती है जो मदद करते हैं, जैसे मेस्टाइटिस के लिए विटामिन ई और सेलेनियम, फर्टिलिटी के लिए विटामिन ए और स्किन के लिए बायोटिन और जिंक। ये पूरे विश्लेषण का एक पावरफुल विजुअल रिकैप है। और आखिर में सोर्स से मिला ये एक्सपर्ट का सारांश ये पूरी बात को एक लाइन में कह देता है। इसका मेन काम है न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करना, स्ट्रेस को कम करना और शरीर के जरूरी हिस्सों को मजबूती देना। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या जानवरों की अच्छी सेहत का राज उनका भविष्य बेहतर और टारगेटेड न्यूट्रिशन में ही छिपा है? यकीनन ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।